वेलकम बैक। आज अपने लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इससे पहले हम इसकी फर्स्ट टू एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स होता क्या है? ग्राफिकली कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स क्या बनता है? एक स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन। क्या होता है? द ग्राफ ऑफ a linear equation into variable is a straight line in the plane। अब स्ट्रेट लाइन बनती कैसे है? तो इससे पहले आप सॉल्यूशंस पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस पढ़ चुके हैं। तो आपने क्या करना है, कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स होंगे उसके 3 सॉल्यूशंस बनाने हैं। ठीक है, मिनिमम 3 सॉल्यूशन, 2 से भी बनती है इसकी लाइन बनेगी, बट आपने 3 बनाने हैं। तो 3 सॉल्यूशंस बनाने हैं। तो उन सॉल्यूशंस को हम कहाँ पे करेंगे? प्लॉट, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। वो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे प्लॉट करना है। तो उन 3 पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और उनके जो एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, उन 3 पॉइंट्स को लीनियर उनके थ्रू हम लाइन क्या करेंगे, वो लाइन क्या होगी? इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का ग्राफ। तो इसकी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसी के बेसिस पे हमारे पास हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 में आज हमने पढ़ना ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? 3 पॉइंट की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है? द गिवन इक्वेशन इज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये इक्वेशन हमारे पास दी गई है, इसका ग्राफ हमने बनाना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो द गिवन इक्वेशन क्या है? given equation is x plus y is equal to 4 तो इसका हमें ग्राफ क्या आता है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके 3 सॉल्यूशन जो आप पहले भी पढ़ चुके थे, 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? इसको फर्स्ट इक्वेशन रखा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पुट करूंगा किसी एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लो, किसी एक को इंडिपेंडेंट, एक को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाओ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, y लिखूंगा, इस x को साइड ट्रांसपोज किया, ये आएगा 4 - x। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू खुद से पुट करेंगे और y की वैल्यू उसके बेसिस पे उस पर डिपेंड करेगी। तो x की वैल्यू खुद से पुट करेंगे, ये कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू फिर y की वैल्यू इसकी वैल्यू पुट करने से बनेगी, y क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोई 3 वैल्यूज पुट करो, x की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, क्या आएगा हमारे पास? x की वैल्यू 1 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ रही है? 4 - x की 1 which is equal to इसके बराबर आ रही 3। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, we get y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 - 2 which is equal to 2 के बराबर। और उसके बाद नेक्स्ट पुट करते हैं हम x की वैल्यू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन, we get x की वैल्यू 3 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 4 - x की हम लिखेंगे 3 which is equal to किसके बराबर आया? 4 - 3 is equal to 1। तो हमारे पास ये 3 सॉल्यूशंस आए हैं। तो हम सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। द सॉल्यूशन टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन टेबल क्या आएगा? यहाँ पे इस तरह से आपने टेबल बनाना है, वेरिएबल x, वेरिएबल y, 3 सॉल्यूशंस बनाए हैं, मिनिमम 3 सॉल्यूशंस बनाने हैं। तो x की वैल्यू फर्स्ट में आपने क्या पुट की थी? 1, इससे y की वैल्यू क्या लिखी? 3। फिर दूसरी आपने x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू क्या आई? इससे 2, और x की वैल्यू 3 पुट करने से y की वैल्यू क्या आई? 1। तो अब ये आया हमारे पास सॉल्यूशन टेबल। इसको हमने प्लॉट करना है ग्राफ पे। कैसे प्लॉट करना है? इसके लिए आप लोगे इस पर एक ग्राफ पेपर लोगे। ग्राफ पेपर पे आपने क्या करना है, 2 लाइंस ड्रा करनी है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और एक लाइन वर्टिकल लाइन। इस तरह से ड्रा करोगे। ग्राफ पेपर पे आपके पास बॉक्सेस बने होंगे, कुछ थोड़ी डार्क लाइंस होंगी और कुछ लाइट लाइंस होंगी। डार्क लाइंस वो बॉक्सेस होंगे। तो आपने क्या करना है,
इस तरह से एक आप लोगे वर्टिकल लाइन, इस तरह से आप लोगे हॉरिजॉन्टल लाइन उन्हीं के ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में इसको हम लिखेंगे एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होगी, वाई डैश, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा ओरिजिन। और फिर बॉक्सेस के एंड पे आपके यूनिट्स यहाँ पे लगाने हैं 1, बॉक्सेस बने होंगे बराबर स्केल से 2, 3, 4, इस साइड ये आएगा 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव एक्सिस, और इस साइड सेम उसी तरह बॉक्सेस के एंड में -1, -2, -3, पॉजिटिव एक्सिस के लिए 1, 2, 3, 4 और नेगेटिव -1, -2, -3। इस तरह से लाइंस जाओगे, ये आएगा हमारे पास क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं हम इसको। तो अब इस पे हमने इन सॉल्यूशंस को प्लॉट करना, तो पहला सॉल्यूशन क्या है, x1 पे y की वैल्यू क्या 3, इस पॉइंट 1, 3 को हमने यहाँ पे प्लॉट करना। तो हम सबसे पहले x एक्सिस कहाँ पे जाएंगे, 1 पे। x एक्सिस 1 कहाँ पे, इधर राइट साइड में। अगर नेगेटिव वैल्यू होती है x की तो फिर हमने लेफ्ट साइड आना था ओरिजिन से। x एक्सिस हम कहाँ पे गए, 1 पे गए। फिर यहाँ से y की वैल्यू क्या है 3, तो कहाँ के लिए, ऊपर के लिए। नेगेटिव वैल्यू होती तो नीचे के लिए चलना था। यहाँ से 1 से 3 आप जाओ कहाँ पे, y x1 आने के बाद 3 के बिल्कुल सामने ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या रहेगा 1, 3। दूसरा पॉइंट क्या है, x2 पे y की वैल्यू क्या है 2, तो आप x एक्सिस कहाँ पे जाओगे 2, यहाँ पे, यहाँ से y एक्सिस कितना है 2, +2 तो ऊपर के लिए, -2 तो नीचे के लिए, बट प्लस इस 2 के सामने, दिस इज पॉइंट 2, 2। मैं अभी आपको फिलहाल इस तरीके से बताता हूँ, देखो यहाँ से इधर ये वाला पॉइंट 1, 3, यहाँ से 1 ऊपर के लिए 3। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, x2 पे y2, बिल्कुल इस 2 के सामने, और इस 2, 2। और तीसरा पॉइंट क्या है, x3 पे y की वैल्यू क्या है 1, x एक्सिस 3, यहाँ से y एक्सिस कितना है 1 के सामने। ये डॉट बनाने की जरूरत नहीं, थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस पॉइंट का भी नाम लिखो, इस पॉइंट का नाम क्या है 3, 1। पॉइंट्स के नाम यहाँ पे मेंशन करने, डॉट लगा के उनको सर्कल करना है, इसे दिखने चाहिए। तो ये जो 3 पॉइंट्स बने, तो आपने क्या करना, स्केल लेके इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू ये करनी है, एक लाइन ड्रा, और ध्यान रखना ये एक स्ट्रेट लाइन, ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर पॉइंट्स आने चाहिए, इनके इस लाइन पर लाइन करने चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट्स लाइन पर लाइन नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपने सॉल्यूशन इसके अच्छे से नहीं निकाला है, सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक की है, गलत सिंप्लीफाई किया है। ये तीनों एक ही लाइन पे आने चाहिए। तो ये स्ट्रेट लाइन किसका ग्राफ होगी, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई थी, क्या थी लीनियर इक्वेशन, x + y = 4। इधर लिखना भी है इस इक्वेशन ग्राफ, तो क्या है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसी के बेसिस पे आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस कर सकते हो, नेक्स्ट आगे जो बचे हुए पार्ट्स आप सॉल्व करोगे। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 नोट्स में प्रोवाइड किया गया, सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, ये पॉइंट दिया गया हमारे पास 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ, इस इक्वेशन के ग्राफ पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन दी गई है और ये पॉइंट इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें इक्वेशन में पुट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इसका सॉल्यूशन आप करो। इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे 3, 4, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 3 एंड y कोऑर्डिनेट क्या है 4। इन इसके ग्राफ पे लाई कर रहा इक्वेशन क्या है 3y = ax + 7, इसमें पुट करो तो ये आ जाएगा, which implies that y की जगह हम लिखेंगे 4 = 8, x की जगह हम लिखेंगे 3 + 7 के बराबर
विच इंप्लाइज दैट 4th इज 12, इस 7 को भी साइड ट्रांसपोज करो, -7 इज इक्वल टू किसके बराबर आया 3 × a 3a, इसकी वैल्यू क्या आती है 12 में से 7 गया तो 5 इज इक्वल टू 3a, विच इंप्लाइज दैट 5 इस 3 को ट्रांसपोज किया तो मल्टीप्लाई से साइड आके डिवाइड हो गया इज इक्वल टू a, देयरफॉर a की वैल्यू निकाली थी 5/3 आ गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये एक सिचुएशन दी गई है, तो इस सिचुएशन की हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बनाएंगे और फिर हमने इसका ग्राफ भी फाइंड करना है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, टैक्सी फेयर ऑफ अ सीट इज एज फॉलोज, फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है 8 पीस फेयर है, एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, और फिर जैसे जैसे पर किलोमीटर बढ़ता जा रहा था ₹5 भी ऐड होता जा रहा है, इसका जो फेयर है वो ₹5 इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसमें डिस्टेंस कोड को हमने x लेना है और टोटल फेयर को y लेके इसकी एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है इंफॉर्मेशन की, और फिर उसका ग्राफ भी ड्रा करना है। तो क्या हमारे पास टैक्सी फेयर दिया गया एक सिटी का, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 है, और उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है पर किलोमीटर ₹5 बढ़ते जा रहे हैं। इसकी लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी इस इंफॉर्मेशन की, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं टोटल फेयर को किससे y से यहाँ पर दिया नहीं गया है, टोटल फेयर को किससे रिप्रेजेंट करना है, डिस्टेंस कोड को x और टोटल फेयर को y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द डिस्टेंस कवर्ड, ये टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x, रखो x किलोमीटर्स, एंड टोटल फेयर किसके बराबर आएगा इज इक्वल टू ₹, y के बराबर, y से फेयर को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या दिया गया है ₹8 के बराबर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 है, तो फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस क्या है, इसके अलावा सब्सिक्वेंट डिस्टेंस जो भी आगे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इज इक्वल टू ₹5 पर किलोमीटर। देखो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है x किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आया, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8। फिर उसके बाद कितने किलोमीटर बचे पीछे x-1, टोटल हमने कितना डिस्टेंस रखा x किलोमीटर ट्रैवल किया, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 है, पीछे जो डिस्टेंस बचा हुआ है x-1 किलोमीटर, उनके लिए कितना फेयर आएगा x-1 × 5, जितने किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 5। तो टोटल फेयर हमारे पास कितना दिया गया था y के बराबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, जो टोटल फेयर y से डिनोट किया तो वो किसके बराबर आएगा, दिस फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 प्लस जो सब्सिक्वेंट किलोमीटर से दैट इज x-1 इनके लिए ₹5 ये इसके बराबर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, किसके बराबर आएगा y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 into x is equal to 5x minus 5 1 5 के बराबर, which implies that y इस 5x को इस साइड ट्रांसपोज किया -5x, और 8 में से 5 गया तो ये किसके बराबर आया 8 minus 5 is equal to 3 के बराबर, y minus 5x is equal to 3, या इसको ये भी लिख सकते हो, और y is equal to इस 5x को 5x, 8 में से 5 गया था या +3 which is the required equation। एक आपने इसके लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बनाए, ये बन गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। और अब हमने क्या फाइंड करना है, इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए आप इसको फर्स्ट इक्वेशन रखो, सेम इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। इसमें पुट x इज इक्वल टू कोई भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, मैं 0 रखता हूँ, x इज इक्वल टू या -1 रख देता हूँ, -1 इन फर्स्ट, we get
क्या आएगी, y की वैल्यू इज इक्वल टू 5 इंटू -1 + 3, और ये किसके बराबर आ रहा है, -5 इंटू -1 -5 + 3 इज इक्वल टू -2। फिर उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, वी गेट y की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू x इज इक्वल 0 + 3 विच इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 3। और नेक्स्ट इसका थर्ड सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन बनाने हमने, पुट x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, वी गेट y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 1 + 3 विच इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 5 1 = 5 + 3 इज इक्वल टू 8। इसका सॉल्यूशन टेबल, सॉल्यूशन टेबल इज क्या है, इसका सॉल्यूशन टेबल, वेरिएबल x वेरिएबल y, 3 सॉल्यूशन हमने बनाए हैं, इस तरह से टेबल बनाना है। तो इसमें हम ये सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले मैंने क्या किया, x की वैल्यू -1 पुट की, इससे y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू क्या निकली थी, -2, x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू क्या निकली, 3, और x की वैल्यू उसके बाद मैंने क्या पुट की, 1 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आई, 8। तो कोई भी 3 सॉल्यूशन हमने बनाने हैं। सॉल्यूशन इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के अंदर, बट आपने ऐसे कोई सॉल्यूशन, सुटेबल सॉल्यूशन देखे जिनको इजीली प्लॉट कर सकें। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आगे हम x की वैल्यू पुट करते हैं कितनी, 20, तो y की वैल्यू क्या आएगी, फिर इसका मतलब y इज इक्वल टू, इसमें पुट करूँगा 5 इंटू 20 + 3, y की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 20 100 + 3 103 के बराबर, यानी कि x 20 पे y कितना आ रहा है, 103। तो ये 20 103 पॉइंट जो है फिर ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सॉल्यूशन ये भी आएगा, बट इसके लिए ग्राफ फिर मतलब एक मान लो एक सॉल्यूशन में ये लेता हूँ, एक ये लेता हूँ, तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करना मुश्किल होता है। इसलिए आपने ऐसी वैल्यूज लेनी जिनको आप इजीली प्लॉट कर पाओ ग्राफ पे। तो ये हो गया। अब सॉल्यूशन टेबल इसका बन गया, तो आपने फिर इसके लिए क्या लेना, ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर पे आपने क्या करना है, जैसे हम पहले क्वेश्चन में बताया था, वहाँ पे लाइंस लगी होती है, डार्क लाइंस के ऊपर आपने इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बाय एक्सिस, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन बाय एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 ये बॉक्सेस के एंड पे लगेंगे 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस पे नेगेटिव एक्सिस -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 और यहाँ पे -1 -2 ये पॉइंट्स लगा दिए। फिर हमने क्या करना है, जो सॉल्यूशन टेबल्स जो ये सॉल्यूशन इनको प्लॉट करना है। पहला सॉल्यूशन क्या है, x -1 पे y की वैल्यू क्या है, -2। अब x एक्सिस -1 पे जाओ, दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से -1, नेगेटिव वैल्यू तो हमने लेफ्ट साइड में आना है, x -1 पे y -2। अब y की भी नेगेटिव वैल्यू तो नीचे के लिए, पॉजिटिव के ऊपर, तो कहाँ पे ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट -1 पे x -1 पे y -2। इस पॉइंट का नाम क्या, -1 -2। फिर उसके बाद दूसरा क्या, x 0 पे y, ये x एक्सिस 0 इधर ही ओरिजिन पे रहा, कहीं भी मूव करने की जरूरत नहीं। तो y कितना 3, यहीं से पॉजिटिव एक्सिस पे y, ये वाला पॉइंट 0। फिर तीसरा x1 पे y की वैल्यू 8, x1 यहाँ पे, यहाँ से y की वैल्यू 8 सामने। आपने क्या करना है, अब यहाँ पे ये लाइन इतनी टेढ़ी नहीं बनेगी, क्योंकि हमने ये मैंने हाथ से बनाया है ग्राफ पे, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनी चाहिए। इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू आपने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन ड्रा करनी है, ये, और ये किसकी होगी, y इज इक्वल टू 5x + 3 इस इक्वेशन की लाइन आएगी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद देखोगे नोट्स पे